गाजा पट्टी के नीचे एक और शहर बसता है जो नजरों से दूर है, जमीन के नीचे है। लगभग 500 किलोमीटर तक फैला 1300 सुरंगों का एक नेटवर्क। हालांकि ये आमतौर पर 30 मीटर तक गहरी होती हैं, लेकिन ये सुरंगें कभी-कभी 70 मीटर तक नीचे जा सकती हैं। सुरंगों के कुछ हिस्सों को इजरायली बमबारी का सामना करने के लिए कंक्रीट से मजबूत किया गया है और इसमें बिजली भी है। ये सुरंगें अब इजरायली रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जमीनी हमलों के लिए। विशेषज्ञों का मानना है कि हमास की कैद में मौजूद 200 से ज्यादा इजरायली बंधकों में से कुछ सुरंगों में ही हो सकते हैं, और इस थ्योरी को हाल ही में हमास द्वारा छोड़े गए एक बुजुर्ग बंधक की कहानी से और भी बल मिलता है। ये एक महिला थी जिन्होंने बताया कि कैसे अपहरण होने और गाजा पहुंचने के बाद वो कई किलोमीटर तक सुरंगों के जाल तक चली, जिसे उन्होंने मकड़ी के जाल की तरह दिखने वाला बताया। इस जानकारी से लैस विशेषज्ञों का मानना है कि घने शहरी इलाके में बनी ये सुरंग नेटवर्क का संयोजन गाजा में इजरायली सेना के काम को बहुत मुश्किल और खतरनाक बना देगा। 2007 से इजरायली नाकाबंदी से बचने के लिए सभी तरह के माल, ईंधन, कपड़े, भोजन, हथियार और यहाँ तक कि पशुधन को पहुंचाने के लिए मिस्र और गाजा के बीच सीमा के नीचे कई सुरंगें बनाई गई हैं। गाय से लेकर कार तक इन सुरंगों के साथ कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। ये सुरंगें बनती रही और इन्हें बनाने वाले और संचालित करने वाले लोग अमीर बनते गए। इन सुरंगों के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए इजरायल ने सीमेंट और स्टील की डिलीवरी रोकने की भी कोशिश की, इस डर से कि गाजा के उग्रवादी हमास शासक अपनी स्थिति को मजबूत करने और यहूदी राज्य पर हमले में सहायता के लिए सुरंगों का निर्माण करने के लिए इस सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजरायल ने 2007 में इसके ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इजरायल अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक गया और अधिकारियों ने नाकाबंदी में ढील देने का फैसला किया। दरअसल गाजा के साथ मिस्र की सीमा पर इन सुरंगों ने गाजा में उन गरीबों को हजारों नौकरियां दी जो नाकेबंदी की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित थे। गाजा पट्टी के नीचे गहरी खोदी गई एक सुरंग में इस्लामिक जिहाद के नकाबपोश बंदूकधारियों ने रॉकेट और मोर्टार को आगे पीछे ले जाने का काम किया और इजरायल के साथ अगले संघर्ष की तैयारी भी की। और ये सुरंगें, जिन्हें गाजा मेट्रो भी कहा जाता है, गाजा सीमा के दोनों ओर नागरिक तबाही का एक स्रोत हैं। जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं, ये सुरंगें गाजा सीमा के दोनों ओर के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। ये स्कूलों, मस्जिदों और घरों तक में खुलती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है कि हमास ने एलेपो में सीरियाई विद्रोहियों और इराक के मोसुल में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों का अध्ययन करके अपनी सुरंगें बनाने की तकनीक को निखारा हो। सुरंगों का निर्माण दशकों से किया जा रहा था, लेकिन 2005 में इजरायल द्वारा गाजा से अपने सैनिकों और निवासियों को वापस बुलाने के बाद काम में तेजी आ गई। 2006 के चुनाव में हमास द्वारा गाजा से प्रतिद्वंदी फतह को बाहर करने के बाद सुरंग बनाने का काम और ज्यादा तेज हो गया। कुछ सुरंगों को सुदृढ़ किया गया है कंक्रीट के साथ, और वे आमतौर पर बिजली और वेंटिलेशन शाफ्ट से भी सुसज्जित हैं। कुछ सुरंग नेटवर्क में हथियारों और खोदी गई मिट्टी को लाने ले जाने के बुनियादी साधन भी मौजूद हैं। 2013 की गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार इन सुरंगों के निर्माण और तस्करी के कारोबार में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी काम करते हैं। 2014 में एक सैन्य अभियान के दौरान ही इजरायली बलों को हमास सुरंगों के फैलाव का पता चला। 2021 में इजरायली सेना ने 11 दिनों के हमले में लगभग 100 किलोमीटर लंबी सुरंगों को नष्ट कर दिया, लेकिन हमास ने कहा कि उसके सुरंग नेटवर्क का सिर्फ 5% हिस्सा ही क्षतिग्रस्त हुआ है। सुरंग निर्माण पर अंकुश लगाने की कोशिशों को बेकार होते हुए देखकर 2021 में इजरायल ने निर्माण के 3.5 साल बाद खतरों को रोकने के लिए भूमिगत सेंसर, रेडार और कैमरा से सुसज्जित गाजा सीमा पर एक बैरियर का निर्माण किया। इजरायली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ की वेबसाइट के अनुसार हर हमास सुरंग को बनाने में $3 मिलियन की लागत आती है और इसका निर्माण गाजा में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजी गई इजरायली निर्माण सामग्री के उपयोग से किया जाता है। यदि इजरायल जमीनी हमले के साथ गाजा के अंदर जाता है
तो सुरंगों में रेंग रहे हमास के आतंकवादियों को हमले में मदद मिलेगी। जमीन पर टहल रहे इजरायली सैनिकों के पैरों के नीचे से बिना पहचाने, बिना जाने उनके आगे और पीछे से वो निकलकर सैनिकों को घेर सकेंगे, चारों ओर से उन पर अचानक हमला कर सकेंगे। हमास के लड़ाके छोटी गुरिल्ला वॉरफेयर टीमें बनाएंगे जो भूमिगत हो जाएंगी, ऊपर आएंगी, हमला करेंगी और तुरंत सुरंग में वापस चली जाएंगी। हमास छिपने और रॉकेट ले जाने के लिए भी सुरंगों का उपयोग करता रहा है। अहम यह भी है कि ये जमीन के नीचे से लॉन्च किया गया हमला हमास की स्नाइपर गोलाबारी के बीच ही होगा। जैसा कि कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है, ये मल्टी फ्रंट और कई सतह की लड़ाई होगी। उनका कहना है कि हमास ने अब तक सुरंगों में भोजन, पानी और बाकी क्या जरूरी सामान जमा कर लिया होगा। ये उनके पास पहले से मौजूद हथियारों के भंडार के अलावा है। ये सुरंगें हमास के लड़ाकों को युद्ध में थकावट से बचने में भी मदद करेंगी। सुरंगों की इस भूल भुलैया में प्रवेश करना इजरायली सैनिकों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। सुरंगों की गहराई और चौड़ाई के आधार पर सैनिकों को विशेष उपकरणों की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि सैटेलाइट बेस्ड संचार और नेविगेशन उपकरण भी हो सकता है काम न करें। लेकिन इजरायली सेना के पास सुरंगों से निपटने के लिए विशेष इकाइयां और युद्ध सामग्री है। आईडीएफ कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर की एक खास यूनिट, एक कमांडो इकाई जिसके सैनिक सुरंगों को खोजने, साफ करने और नष्ट करने में माहिर हैं। विशेष आईडीएफ इकाइयों के पास भूमिगत लड़ाई के लिए हथियार भी हैं। इजरायली सेना की अपनी केनाइन यूनिट भी है जिसमें कुत्तों को सुरंगों में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरंग युद्ध में विशेषज्ञता रखने वाली इजरायली सेना गाजा पर आक्रमण के लिए गहन प्रशिक्षण ले रही है और प्रशिक्षण हमास सुरंगों की नकल करने के लिए बनाई गई सुविधाओं में आयोजित किया जा रहा है। यरूशलेम पोस्ट के अनुसार इजरायल बंकर बस्टर युद्ध सामग्री का भी उपयोग कर रहा है, लेकिन अब उसने आयरन स्टिंग लेजर और सटीक निर्देशित मोर्टार की भी सेवा शुरू कर दी है। आयरन स्टिंग की मारक क्षमता 1 से 12 किलोमीटर की है और ये डबल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में प्रवेश कर सकता है, जिसका उपयोग हमास अपनी सुरंगों को सुरक्षित बनाने के लिए करता है। लेकिन ये सब बहुत मुश्किल है। सोचिए, इन सुरंगों का इस्तेमाल 2007 की नाकाबंदी के बाद गाजा के चिड़ियाघर में लोमड़ियां, बंदर, हिरण और यहाँ तक कि शेर की तस्करी के लिए भी किया गया था। सभी को नशीला पदार्थ दिया गया और बोरियों में भरकर भूमिगत सुरंगों के जरिए मिस्र से गाजा में तस्करी के जरिए लाया गया। यदि ये ऐसी सुरंगें हैं जिनके माध्यम से शेर तक की तस्करी की गई है, तो जरा सोचिए, इन सुरंगों का उपयोग करके हमास के आतंकवादी क्या कहर बरपा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।